नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। इस चैनल से जुड़े लोग अधिकतर अध्यापक ही हैं। हाल ही में 69,000 पदों के सापेक्ष नियुक्ति हुई है। 31,000 और 35,000 पदों के सापेक्ष चयनित सहायक अध्यापकों को भविष्य में अब बेसिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालनी है और शासन के जो भी आदेश और निर्देश मिल रहे हैं उसी के अनुरूप शिक्षण योजना बनाकर पठन पाठन का कार्य पूर्ण करना है। आप सभी जानते हैं पिछले कई महीनों से कोविड-19 की वजह से विद्यालय नहीं चल रहे थे। बच्चों की उपस्थिति 1 मार्च से होगी, कक्षा 1 से 5 के लिए मैं बता रहा हूँ। और चूँकि आप सभी बिल्कुल नवनियुक्त शिक्षक हैं, तो ये भी हो सकता है कि अभी उसका आंकड़ा आपको न मालूम हो और किस प्रकार से कार्य करना है, किन उद्देश्यों के साथ कक्षा में जाना है। इसको लेकर शासन गंभीर है। तमाम प्रकार के प्रोग्राम भी चलाए गए। ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी अधिकतर शिक्षकों ने पूर्ण कर लिया है। इसके अलावा तमाम प्रकार के प्रोग्राम्स ऑनलाइन चलाए जा रहे हैं, जो कि दीक्षा ऐप के माध्यम से आप कंप्लीट कर रहे हैं। 1 मार्च से विद्यालय खुल जा रहा है और विद्यालय खुलने के बाद जब बच्चे आना शुरू कर देंगे तो आपके पढ़ाने का तरीका क्या होगा और किस प्रकार से आप अध्ययन कार्य शुरू करेंगे, उस पर हम इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी देंगे। और सबसे पहले आप आकलन करेंगे बच्चे का, यानी कि कोई बच्चा कक्षा 2 में बैठा है पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले आप उसके लेवल को चेक करेंगे कि वह किस लेवल का है, उसकी कहाँ तक नॉलेज है। कक्षा 5 में कोई आप मान लीजिए पहले दिन पढ़ाने जा रहे हैं, कक्षा 5 में बच्चे आ रहे हैं, 10-15 बच्चे बैठे हुए हैं और वो अलग अलग योग्यता के हैं। हो सकता है कुछ उसमें 4 तक या 5 तक पहाड़ा जानता हो सकता है कुछ ऐसा हो जो 10-15 तक पहाड़ा जानता हो। उसमें ऐसा भी हो सकता है कुछ कि सम संख्या और विषम संख्या भी जानता हो, कुछ भी हो सकता है। आपको मेरे कहने का मतलब यह है कि यह भी हो सकता है कि उसको बिल्कुल ही अक्षर का गणित के अंकों का ज्ञान न हो, वह 1 और 2 की पहचान भी नहीं कर पाता है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, जटिलताएं आपके सामने आ जाएंगी जब आप अचानक में किसी कक्षा में जाएंगे और अलग अलग प्रकार के बच्चे आपके सामने मिलेंगे और आपको कोई पूर्व जानकारी नहीं है। इसी जानकारी को हासिल करने के लिए शासन ने निर्देश दिया है कि आप आकलन प्रपत्र तैयार करेंगे और इस वीडियो में हम यही जानकारी देंगे। आपने देखा होगा कि ये प्रेरणा लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है, 2 मुख्य विषयों का शासन की ओर से आदेश है कि भाषा और गणित पर काम करना है। और इसका जो अवधि है अप्रैल तक 21 तक थी और उसके बाद में बढ़ाया गया है। तो प्रेरणा लक्ष्य के अनुसार ही आपको शिक्षण भी कार्य पूर्ण करना है। लेकिन अभी जब आप पहली बार कक्षा में जाएंगे, विद्यालय खुलेंगे, तो सबसे पहले आप अभ्यर्थी स्टूडेंट का आकलन करेंगे और उसी के लिए आकलन प्रपत्र आप सभी को तैयार करना है। जैसे आप मान लीजिए आप गणित के शिक्षक हैं तो आप उसका तैयार करिए, और अगर आप भाषा के शिक्षक हैं तो उसी प्रकार से भाषा के भी तैयार करना है। तो किस प्रकार से आकलन प्रपत्र तैयार करना है, क्या क्या चीज़ें होनी हैं, इस पर हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। और आकलन टूल ये शासन की ओर से ही दिया गया है, जो निर्देश उसी चीज़ को आप समझते हुए चलिए कि सबसे पहले यही लिखा है कि बच्चे लंबे समय के बाद स्कूल आ रहे हैं, तो ये आवश्यक है कि आकलन करने से पूर्व एक वातावरण निर्मित किया जाए, ऐसा माहौल पढ़ने का बनाया जाए और बच्चों को मनोरंजन के माध्यम से, बाल गीत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, खेल के माध्यम से, इस जो भी या गतिविधियों के माध्यम से इसे हम शुरुआत करेंगे अपनी, ठीक है। और देखिए, अलग अलग आपको आकलन नहीं बनाना है, आकलन प्रपत्र नहीं तैयार करना है। शासन ने जो आदेश दिया है उसी तरह आपको बनाना है, ठीक। कई लोग अलग अलग तरीके से बना रहे हैं, तो जिस प्रकार से शासन ने कहा है उसी प्रकार से आप बनाइए आकलन प्रपत्र और उसके बाद आप बच्चे का आकलन करेंगे। सवालों के चयन में विविधता का ध्यान रखा गया है, जिससे जरूरी दक्षताओं और उप दक्षताओं का आकलन किया जा सके, जिसके अनुसार शिक्षक अपनी शिक्षण योजना बना सके। तो जब आप शिक्षण योजना बनाएंगे तो शिक्षण योजना बनाने से पूर्व आपको यह पता होना चाहिए कि जो जिस बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो उसको कितना नॉलेज है। अब आप अगर बच्चा अभी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट नहीं पहचान पा रहा है, ABCD Z तक नहीं पहचान पा रहा है और उसको नाउन और प्रोनाउन पढ़ाने लग जा रहे हैं, तो ये गलत तरीका हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले आकलन प्रपत्र आपको तैयार करना है, बच्चे का आकलन करना है। और यह 3 स्तर का है, देखिए आप, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3।
अब इसको करना कैसे है, आप शिक्षक इस आकलन को ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखकर भी आराम से कर सकते हैं। ये आपका एक तरीका होगा कि किस प्रकार से आकलन आपको तैयार करना है। कुछ अध्यापक क्या करते हैं कि इसका फोटो कॉपी करा लेंगे शादी के पेज पर और उसके बाद वो बच्चों में बांट देंगे, ये भी कर सकते हैं। अन्यथा ये आकलन को ब्लैक बोर्ड पर भी आप प्रश्न करवा के मतलब लिखवा के बच्चों से पूछ सकते हैं, मुँह ज़बानी ओरल जिसको कहते हैं हम। यह टूल बच्चों को समूह में उनके स्तर अनुसार विभाजित करने में मदद करेगा। तो अब देखिए बच्चों का अलग अलग समूह बनेगा और बच्चे जो आपके सामने रहेंगे उनको अलग अलग मतलब जो भी उनका स्तर है उसके अनुसार समूह में हम डिवाइड करेंगे। आगे हम इस पर बातचीत करेंगे। स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 होंगे और 5-5 प्रश्न तीनों स्तर में होंगे, ठीक है ना। अब देखिए आप कक्षा 1 में, 2 में जाएंगे, 3 में, 4 में या 5 में, मतलब चूंकि आपकी अभी प्राथमिक में नियुक्ति हुई है तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप कक्षा 1 से 5 तक ही पढ़ाएंगे। और कक्षा 1 और 2 के लिए बेस लाइन आकलन नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब कक्षा 1 में कोई बच्चा पढ़ने आ रहा है तो वो तो पहले से ही समझ लीजिए कुछ नहीं जानता है। अब उसको तो आपको जानकारी देना होगा। कोई बच्चा 1 या 2 में आ रहा है तो इसीलिए यहाँ पर बेस लाइन आकलन करना ही होगा कि चलिए अभी आपने उसको कुछ पढ़ाया ही नहीं। अगर वो पढ़ा होता तो 1 में हो सकता है कि उसको पहले से ही नॉलेज रहता, तो अभी तो ऐसा है नहीं, वो तो पहली बार कक्षा 1 में बेचारा पढ़ रहा है। तो अभी आप उसका बेस लाइन आकलन नहीं करेंगे, एंड लाइन उसका आकलन किया जाएगा। और इस कक्षा में सभी बच्चे एक ही ग्रुप में रहेंगे क्योंकि वो अभी नए हैं, समझ लीजिए वो नए बच्चे आएंगे आपके सामने, समझ रहे हैं आप। कोई बच्चा 1 महीना में अप्रैल में मान लीजिए शुरू हो रहा है, अप्रैल मई में, तो अभी तुरंत वो एक कक्षा 1 में अपना नाम लिखा रहा है तो वो सारी चीज़ें नहीं जान पाएगा, हो सकता है उसको बनाने में समय लगे, ये बिल्कुल सच है। इसलिए आपको बेसलाइन आकलन कक्षा 1 के बच्चे का नहीं करना है, ठीक है। 1 और 2 का। कक्षा 3 और 4 के लिए क्या करना है, देखिए स्तर 1 और स्तर 2 के सभी प्रश्नों को करेंगे। ये स्तर अभी हम दिखाएंगे कि किस प्रकार का स्तर है। स्तर 1 और स्तर 2 के सभी प्रश्नों को करेंगे। अलग अलग स्तर है, एक स्तर 1 है, स्तर 2 है, स्तर 3 है, स्तर 4 है, ठीक है। सॉरी, ये 3 स्तर है आपके। और इसमें कक्षा में 2 समूह बनाए जाएंगे, ठीक है। कक्षा 3 और 4 के लिए जो आपका बनेगा उसमें 2 समूह बनेगा। एक ऐसा समूह बनेगा जो स्तर 1 के प्रश्नों को कर लेता है और एक ऐसा समूह बनेगा जो स्तर 1 और स्तर 2 के मतलब दोनों समूहों के प्रश्नों को कर लेता है, ठीक है। और कक्षा 5 के लिए आप स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के सभी प्रश्नों को वो करेंगे, यानी 3 स्तर आपको बनाना है। मैंने अभी पहले बताया स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। तो जो 1, 2, 3 तीनों प्रश्न स्तर के प्रश्नों को करेंगे वो कक्षा 5 के बच्चे, मतलब कक्षा 5 के बच्चों में आपको यही काम करवाना है कि वो उनको भी अलग अलग समूह में बांटना है। कुछ ऐसे होंगे जो कक्षा 1 स्तर 1 का भी नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो स्तर 1 और स्तर 2 को कर लेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो स्तर 1 और 2 और मतलब 3 को भी हो सकता है कर ले। तो इस प्रकार से आपको उन्हीं में से उनको अलग अलग समूहों में बांटना है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो सिर्फ स्तर 1 के प्रश्नों को ही कर पाता है, तो आप उसमें इतना विकास करेंगे, उसको इस प्रकार से कुछ दिन में सिखाएंगे कि बाद में वो स्तर 2 के भी प्रश्नों को करने लग जाए और फिर उसको दूसरे समूह में रख देंगे बच्चे को। और हो सकता है फिर आने वाले समय वो स्तर 3 के प्रश्नों को भी करना मतलब शुरू कर दे, तो उसको फिर आप अलग समूह में मतलब समूह में अलग अलग बांटते बच्चे को चले जाएंगे, ठीक है। और देखिए इसमें अंक नहीं देना है बच्चे को, आपको अंक नहीं देना है। जैसे ये नहीं कि उसको 1 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर देने लग जाएं। किसी भी प्रश्न में अंक नहीं दिए जाएंगे। शिक्षक ए या बी कोड उत्तर के अनुसार देगा। अगर ए है दक्षता प्राप्त, अगर बच्चे की दक्षता प्राप्त है, जैसे वो उसको ये नॉलेज है जो आपने आकलन प्रपत्र तैयार किया है उसकी दक्षता, देखिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ नीचे आकलन प्रपत्र मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से बनाना है। और शासन ने जिस तरह बनाया है उसी तरह आपको बनाना है, उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन आपको नहीं करना है। और अगर दक्षता नहीं प्राप्त है तो उसके लिए आप बी करेंगे और जब तक ये नहीं हो जाएगा तब तक उसमें आप अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। स्तर के सभी प्रश्नों को आप सही उत्तर दिए जाने पर किसी बच्चे को उस स्तर का पूरा किया माना जाएगा, देखिए, ठीक है। और बच्चों को कार्य करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, ठीक। मतलब जो भी आप स्तर तैयार, अब स्तर क्या है मैं नीचे आ रहा हूँ अभी। शिक्षक क्या करेंगे, बेसलाइन और एंड लाइन आकलन मतलब जो भी करेंगे बच्चों द्वारा कार्यों का दक्षतापूर्ण विवरण देकर आकलन प्रपत्र में भरेंगे। आकलन प्रपत्र भी आपको एक तैयार करना, मतलब जो आप तैयार किए रहेंगे। तो देखिए आकलन टूल में ये स्तर 1 है, ठीक है ना। देखिए स्तर 1 में क्या है, देखो और छोटे दिए गए बॉक्सों में निशान लगाओ, यानी जो छोटा बॉक्स है उस पर आपको निशान लगाना है। देखिए यहाँ पर दूसरा है, ये स्तर 1 है, इसमें भी 5 प्रश्न हैं। स्तर 2 में भी आपके 5 प्रश्न रहेंगे और स्तर 3 में भी 5 नहीं, कुल मिलाकर 15 प्रश्न रहेंगे। तो ये एक स्तर 1 है। देखिए दादी से जो दूर है उस पर निशान लगाना, ये बच्चा दूर है कि ये बच्ची दूर है, ठीक है। और फिर प्रश्न संख्या 2 है, देखिए यहाँ पर आपको गिनना है और संख्याओं को बॉक्सों में लिखना है। जैसे यहाँ पर ये कितना है तो इसको आप बच्चा मतलब इसको लिखेगा कि कितना मतलब है। और उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 भी आम गिनना है और बॉक्स में संख्याओं को
लिखना है और दिए गए संख्या के बराबर बॉक्स में गोला बनाना है, यानी कि जितनी संख्या है उतना गोला आपको इसके अंदर बनाना है। तो ये प्रश्न संख्या 4 है। आगे देख लीजिए। 4 में भी इस प्रकार से छोटी संख्याओं को बॉक्स में आपको लिखना है। तो ये मतलब बच्चा करेगा। और ये देखिए स्तर 1 है, ठीक है। अब ये स्तर 1 आपका है और उसके बाद आगे देखिए स्तर 2 है, देख रहे हैं ना। तो ये स्तर 1 है, ये जो स्तर 1 है, 3 स्तर मैंने बताया आपको। तो स्तर 1 ये आकलन टूल बनाना है आपको। फिर स्तर 2 है ये, ठीक है। यहाँ पर इकाई दहाई वगैरह लिखना है, कौन सी संख्या है स्थानीय मान के अनुसार। और फिर प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर देखिए छोटा बड़ा का निशान लगाना है, संख्या के पैटर्न को पूरा करना है, यहाँ पर जोड़ना है, घटाना है, ठीक है, गुणा करना है। और ये स्तर 3 है। स्तर 3 में मतलब देखिए स्थानीय मान के अनुसार संख्याओं को लिखना है और उसके बाद यहाँ पर भी जोड़ना है, घटाना है और गुणा करके लिखना है और यहाँ पर भाग भी लिखना है। तो ये 3 स्तर हैं और किस किस प्रकार के बच्चों को देना है ये यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। कक्षा 3 और 4 को क्या करना है, आप स्तर 1 और स्तर 2 के प्रश्नों को कराएंगे। कक्षा 5 का बच्चा है तो उसको तीनों स्तर के प्रश्न कराएंगे। और कक्षा 1 और 2 के बच्चे के लिए बेसलाइन आकलन नहीं किया जाएगा, उसका हम सिर्फ एंड लाइन आकलन करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तैयार करना है। और ये शासन ने पहले कहा कि आपको अलग से कुछ नहीं बनाना है, ये इसी तरह से बनाना है। और इसमें थोड़ा बहुत संख्याओं में आप परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे 13 17 की जगह पर आप 18 20 या कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आकलन का प्रारूप आपका इसी प्रकार से होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है एंड लाइन में कि आकलन के लिए भी यही टूल उपयोग में लाया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर प्रश्न की प्रकृति को बदले बिना आप संख्याओं को या वस्तुओं को बदल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसी प्रकार से आकलन टूल मतलब का जो निर्देश मिला है और मतलब आकलन प्रपत्र तैयार करना है। गणित का इसी तरह तैयार करना है। हम फिर भाषा पर भी आएंगे और शिक्षकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो भी इस चैनल के द्वारा लगातार दी जाएंगी। और अब आप लोग इस प्रकार से मतलब जब विद्यालय खुलेगा तो इस प्रकार से बच्चों का आकलन कर पाएंगे। गणित के लिए आप इसी प्रकार से अपना तैयार कर लीजिए। मिलते हैं फिर कुछ और सूचनाओं के साथ। और जो भी इस संबंध में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। गुड बाय।